दोस्तों, कैसे हो? तो आज मैं आ चुका हूँ दिल्ली, मतलब ऑलमोस्ट 250 टन कबाड़ से बना हुआ पार्क में, दिल्ली का शहीदी पार्क, जो कुछ दिनों पहले ही खुला है। तो अभी चलते हैं अंदर, पहले टिकट लेते हैं, देखते हैं कितने का टिकट है, क्या है। और लोकेशन तो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन आपका ITO हो जाएगा, और यहाँ डायरेक्ट बस भी आती है। ITO पे आ जाओगे तो वॉकिंग डिस्टेंस है ये। तो पहले अंदर चलते हैं, टिकट लेते हैं, देखते हैं कितने का टिकट है, फिर अब आगे की बात जानकारी देता हूँ। चलो। तो सामने वो टिकट काउंटर है, देखते हैं कितने का टिकट है और क्या है शहीदी पार्क। तो नॉर्मल टिकट है 100 रुपीज़। ये है टिकट प्राइस अपना। पर्सन एज बिलो 16 एवं 16 to 60 100 रुपीज़ पर। बच्चों का 3 से 1250 रुपये है नॉर्मल डेज में। बाकी सारे आप देख लो, पहुँच करके देख लेना। और नॉर्मली छुट्टियों के दिन वीकेंड पे 150 और 75 हो जाता है। बच्चों का 75 हो जाता है एंड बड़ों का जो है 150 हो जाता है। तो इस सब को छोड़ के हम आगे चलते हैं, पर पहले टिकट लेते हैं फिर आगे चलते हैं। अभी बस टिकट ले लिया हूँ, 100 रुपीज़ का टिकट पड़ा है, चलते हैं अंदर। एक ये जो टिकट है 4 घंटे के लिए वैलिड होता है इस पार्क में। स्पीकर भी लगे हुए, जो ब्लैक से बना हुआ MCD लिखा हुआ वो, उस पर स्पीकर लगा हुआ है, उसमें गाने बज रहे होते हैं। और ये जो पार्क है 250 टन कबाड़ से बना हुआ पार्क है। तो आपको दिखाना स्टार्ट करते हैं क्या क्या है यहाँ पे, सारा डिटेल में दिखाऊंगा अभी। ये जो पहला पार्ट मैं दिखा रहा हूँ, राजा भरत। तो राजा भरत है, पहुँच करके पढ़ लेना, अगर पढ़ने लगूंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। राजा भरत हैं, ये देखो। भारत माता के चारों तरफ फाउंटेन का बना हुआ है, वो दिखाता हूँ आपको।
बस इसे मेंटेन करके रखें, क्योंकि कुछ दिनों के बाद ये ख़त्म हो जाता है, मेंटेन होता ही नहीं है। तो इसे मेंटेन करके रखें तो बहुत अच्छा रहेगा। चारों तरफ ग्रीनरी है और वेस्ट मटेरियल से मतलब कबाड़ से बनाया गया हुआ है। और भी आगे चलता हूँ, आगे दिखाता हूँ आपको क्या क्या है। भारत का स्वर्णिम युग मतलब सबसे अच्छा गोल्डन एज ऑफ इंडिया। आगे है भारत का स्वर्णिम युग मतलब गोल्डन एज ऑफ इंडिया। आगे दिखाता हूँ क्या क्या है कैसे है। चलो आगे चलते हैं। ये है राजा पोरस, ये है राजा पोरस। तो राजा पोरस के बारे में यहाँ नीचे बताया गया हुआ है, आप चाहो तो यहाँ पढ़ सकते हो पॉज करके, और मैं पढ़ूंगा तो बहुत लंबा बन जाएगा। तो यह है राजा पोरस। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। इनको तो आप पहचानते ही होंगे, चंद्रगुप्त और चाणक्य और चंद्रगुप्त। बाकी अगर डिटेल में जानना है तो ये सामने आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो। लेफ्ट में हमारे लेफ्ट में चाणक्य हैं और राइट में चंद्रगुप्त हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पे। ये है समुद्रगुप्त। तो इनके बारे में डिटेल में अगर पढ़ना हो तो ये पढ़ लो आप। मैं डिटेल में बोलूँगा तो बहुत लंबा जाएगा, इसे पॉज करके पढ़ लेना आप। ये है सम्राट अशोक। सम्राट अशोक हैं ये। इनके बारे में अगर पढ़ना है तो वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको, डिटेल में आप पढ़ लेना। बाकी ये है मिहिर भोज। बाकी इनके डिटेल में पढ़ना है। ये हैं नॉर्मली तो प्रतापी राजा भारत के अधिकांश हिस्सों पे। इनकी कन्नौज, इनकी राजधानी कन्नौज थी, ये आप डिटेल में पढ़ सकते हो। ये है राजेंद्र चोल जी। बाकी इनके डिटेल में पढ़ना है तो चलते हैं आगे। बहुत ही गर्मी है यहाँ पे, वैसे ठंड के मौसम में बहुत ही अच्छा रहेगा। आगे चलते हैं पृथ्वीराज चौहान जी की तरफ। ये है पृथ्वीराज चौहान, डिटेल में आप पढ़ लो, मैं बाकी दिखाता हूँ। यहाँ है पृथ्वीराज चौहान, जो आपने मूवी भी देखा होगा। यह है पृथ्वीराज चौहान, जिनको आंख बंद करके आगे तीर पे निशाना लगाने के लिए बोल रहा है। तो सामने दिखाया गया है, राजा पे निशाना लगा है, आंख बंद करके ये राजा के चेस्ट में निशाना लगा। ये देखो आप सामने, अगर डिटेल में देख पा रहे होगे तो। यहाँ पृथ्वीराज चौहान जी का आंख बंद है, देखो आप गौर से देखोगे तो देखो आंख बंद है। यहाँ से इन्होंने निशाना लगाया, हाथ में हथकड़ी लगा हुआ है, आंखें बंद हैं, पैरों में भी पैरों को भी बंद किया गया है, और सामने राजा के चेस्ट में भी लगा हुआ है। तो अब आगे चलते हैं। महाराणा हामिर सिंह, ये है ये है महाराणा हामिर सिंह जी। ये रहे मेवाड़ की रियासत के अयोध्या शासक थे, मतलब मेवाड़ के शासक थे। ये डिटेल में पढ़ लो आप, मेवाड़ के शासक थे महाराणा हामिर सिंह। ये सारा ही वेस्ट मटेरियल से बनाया गया है। ये है राणा कुंभा, महाराणा कुंभा, वैसे राणा बोल लो महाराणा बोल लो। ये है महाराणा कुंभा, उनके ये भी मेवाड़ के शासक थे, मेवाड़ के शासक थे ये भी, महाराणा कुंभा। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। ये जो हरिहर और बुक्का हैं, ये हिंदू राष्ट्र की स्थापना की थी कब, वो भी 1936 से 1377 तक इन्होंने हिंदू राष्ट्र की स्थापना की थी। तो बाकी डिटेल में जो पढ़ना है तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो, सारा ही लिखा हुआ है डिटेल में। अब नेक्स्ट चलते हैं महाराणा सांगा। ये है महाराणा सांगा, आप डिटेल में पढ़ सकते हो महाराणा सांगा के बारे में पहुँच करके वीडियो। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ राजा हेमू, नाम सुना होगा, अगर आपको याद हो तो मैंने अपने पहले वाले ब्लॉग में हेमू का नाम लिया था। यह है राजा हेमू, जो पुराना किला याद अगर आया होगा, जिसकी वजह से कौन भागा था मुझे भी याद नहीं आ रहा है, वैसे पहला ब्लॉग देखूंगा तो मुझे भी याद आ जाएगा। यह है महाराजा छत्रसाल, जो कि बुंदेला मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध योद्धा थे। ये औरंगजेब के खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ी थी इन्होंने, और ये 1649 से 1731 तक। ये है राजा सूरजमल जी, जो कि 13 फरवरी 1707 से 25 दिसंबर 1763 वर्तमान राजस्थान के भरतपुर के जाट राजा थे। मतलब ये जो है भरतपुर के जाट राजा थे, और भरतपुर के राजस्थान में जो भरतपुर है उसके जाट राजा थे। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। है महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप को तो आप लोगों ने भी नाम सुना होगा, ये है उनका डिटेल वाइज, तो आप देख सकते हो महाराणा प्रताप का। मेवाड़ में सिसोदिया राजवंश के राजा थे ये। 9 मई 1540 से लेके 19 जनवरी 1597
तक, महाराणा प्रताप। तो चलो अब आगे चलते हैं।